हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीपीएससी बिहार टीचर टीआरई 2 फेज 2 रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पर जारी की गई है। इसके लिए जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसमें फ्रेंड्स आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स आप 14 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका 10/11/2023 से फॉर्म स्टार्ट होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपके लिए मैंने पहले ही वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है बिहार टीचर फेज 2 का, जिसमें सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। फिर भी कोई क्यूरी कोई समस्या आपको आ रही है तो इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना होता है। ये फ्रेंड्स आपको लॉगिन सेक्शन मिलता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, पर फ्रेंड्स आपकी कोई गलती वहाँ पर हो गई है तो अब आप कैसे अपने रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपको मिला होगा उसके साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको मिलता है पेमेंट सेक्शन, तो आप यहाँ से पेमेंट भी करना चाहें तो लॉगिन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया है कि एक बार आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं तो आप कोई भी चेंज या एडिट नहीं कर सकते अपने रजिस्ट्रेशन में। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिलता है कैंसिल रजिस्ट्रेशन। अगर आपसे कहा गया है इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन देन क्लिक बेलो कैंसिल बटन बिफोर 25/11/2023। मतलब अगर आपने कोई भी गलती कर दी है, रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ से क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। बिफोर कैंसिलिंग करने से पहले जिसमें फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई प्रीवियस पेमेंट आपने किया है तो वो आपको रिफंड नहीं होगा। सेकंड, डबल रजिस्ट्रेशन भी अलाउड नहीं है। इसके लिए फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी एडिट करना है आपके रजिस्ट्रेशन में तो आप यहां से कैंसिल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद ही आप जो है न्यू अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है लॉगिन करने के बाद। तो यहां पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पेमेंट करने से पहले एक बार वेरीफाई जरूर कर लें जानकारी को कि आपने जितनी भी जानकारी फिल की है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ही आप यहां से जो है पेमेंट को कंप्लीट करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखिए अप्लाई का। अब अप्लाई करते समय आपको जो जानकारी यहाँ पर फिल करनी है उसके बारे में आपको शो कर देता हूँ। जैसे आपका नाम है तो आपको देखिए बेसिक जानकारी ये रहेगी, जिसमें आपका फर्स्ट नेम आपको देना मैंडेटरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं। आपका फादर नेम क्या है, आपका फ्रेंड्स हस्बैंड नेम क्या है, अगर आप मैरिड फीमेल कैंडिडेट है, आपका मदर नेम क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद है आधार कार्ड नंबर। तो आपका जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे और आपका जो आधार कार्ड है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप पैन कार्ड से यहाँ पर करते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस से करते हैं तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, आपको 200 रुपये पर पोस्ट एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप 200 रुपये पर पोस्ट एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं उस कंडीशन में आप सिर्फ आधार कार्ड पर ही जाएं और आधार कार्ड को ही यहां पर आप अपलोड करें। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं उसका देखिए जो फाइल साइज है वो मैक्सिमम 100 KB आपका यहां पर दिया गया है और जो एक्सटेंशन है वो .pdf होता है, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको ये साइज में अपलोड करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स जब आपका डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड हो जाएगा आपको व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहां से व्यू कर पाएंगे। ऐसे ही आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है उसकी जानकारी आपको देनी है। अब इसके बाद है बिहार की अगर आप निवासी नहीं है तो आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक आपका नो रहेगा और आप जनरल से अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप यहां पर यस करेंगे और उस कंडीशन में बिहार का जो आपके पास पीआरसी सर्टिफिकेट है, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको देना होगा। आपका जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र है या कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें स्टार्टिंग में ही आपको फ्रेंड्स जो है डेट मिल जाती है और उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है। यहां पर भी सेम आपको अपलोड करना होगा आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ये भी फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद ही आप यहां पर इसको व्यू कर पाएंगे। नीचे मिलता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सिंपली नो रखेंगे। अगर आप यहाँ पर जनरल से बिलोंग नहीं करते, इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और उसके बाद ही आप यहाँ से देखिए ईबीएस, एससी, एसटी, आप जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका कास्ट नेम सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और आपका जो सर्टिफिकेट इशूड बाय किसके द्वारा है वो आपको जानकारी देनी है और सेम आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये बेसिक जानकारी है। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस क्या है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जेंडर क्या है। इसके बाद आप ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हैं फ्रीडम फाइटर की, पीएच कैंडिडेट हैं तो यस कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, किस महाविद्यालय से या अस्पताल से आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिला है वो आप चूज कर सकते हैं और सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद देखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो सेम यहाँ पर यस कर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक अगर आप हैं तो यस करेंगे। आपके पोस्ट का नाम, ऑफिस का नाम या स्कूल का नाम, आपके किस डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर कार्यरत हैं, आपकी एनओसी नंबर या सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको देना होगा और वो भी आपको अपलोड करना होगा। नहीं तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मेन ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के लिए जैसा मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में भी कहा, आप jobrasa.com पर जा सकते हैं या फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि नोटिफिकेशन को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आती ही है। अब जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर है संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए, जैसे बीएड है, बीएड एमएड है, बीएलएड है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास प्रशिक्षक योग्यता धारक नहीं है, जैसा बीएड आदि अगर आपके पास नहीं है, संगीत विषय के अभ्यर्थी जिनके पास बीएड धारक नहीं है कक्षा 11 से 12 के लिए, तो वो इन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। संगीत, ललित कला या नृत्य कक्षा 9 से 10 के लिए या विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के लिए आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, बीएससी बीएड है या बीएड है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा और एक आता है दक्षता परीक्षा। तो दक्षता परीक्षा में फ्रेंड जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12। ये किन के लिए होती है, तो दक्षता परीक्षा होती है वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक के लिए। तो अगर आप यहाँ पर 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जानकारी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी दे चुका हूँ, तो अगर आप उसने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर चेक कर ले, आपको सारी जानकारी वहाँ पर भी मिल जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दक्षता परीक्षा जो आपका सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट इशू डेट होगा और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और उसके बाद आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। शिक्षा विभाग में ही फ्रेंड्स आपकी 69,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। आप कल्याण विभाग की जो 700 के आसपास जो आपकी वैकेंसीज है, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल फीस यहाँ पर पे करनी होती है, चीज आपको क्लियर होनी चाहिए पर पोस्ट। तो अगर आप इनमें से केवल एक के लिए आवेदन करना चाहें तो आप एक के लिए कीजिए, 2 के लिए करना चाहें तो 2 के लिए आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट आपका यहाँ पर रहता है, जो कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। अब बात करते हैं पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा की। तो यहाँ पर देखिए सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, बिहार एसटेट पेपर 1 और बिहार एसटेट पेपर 2, ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको देखिए 3 ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, जिसमें आपको सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये दक्षता परीक्षा जो है वो कक्षा 6 से 8 प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए है। आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आपको देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 का। तो आपका जो सीटेट का जो पेपर होता है उसमें फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको नहीं मिलता। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर आप अपना जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने वीडियो में भी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप सीरियल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और जो आपका इशू डेट है वो आपका मेंशन होता ही है, वो आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है बिहार एसटेट पेपर 1 और बिहार एसटेट पेपर 2। अब आप इनमें से कोई भी तीनों में अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक के लिए एप्लीकेबल हैं तो एक सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 के लिए एप्लीकेबल है तो 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ये 4 ईयर एज रिलैक्सेशन है या 10 ईयर एज रिलैक्सेशन है, तो वो फ्रेंड्स सिंपली क्या है, तो अगर आप देखिए यहाँ पर इन सब्जेक्ट से अगर आपने यहाँ पर किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं तो आपको 4 साल की छूट एक्स्ट्रा मिल जाएगी। इन सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं तो 10 साल की छूट आपको मिल जाएगी। और इन सब्जेक्ट में अगर आपकी सब्जेक्ट नहीं है तो आप अन्य यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एज में जो आपको यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है
वो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है न्यूनतम जो एज है वो 18 साल है और जो यहाँ पर फ्रेंड्स अधिकतम जो एज है वो 37 साल है जनरल पुरुष कैंडिडेट के लिए। अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला व अनारक्षित महिला के लिए 40 साल है और SC ST के पुरुष व महिला के लिए 42 साल आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है उसमें अगर आप उसके अंतर्गत आते भी हैं या नहीं भी आते हैं तो आपको यहाँ पर इन ऑप्शन को सेलेक्ट करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको छूट चाहिए तो अच्छी बात है, अगर छूट नहीं भी चाहिए तो भी आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले, क्योंकि अगर आपने कई और फॉर्म में देखे होंगे तो उसमें भी यही ऑप्शंस होते हैं इसी तरह के कि अगर आपको छूट चाहिए तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं भी चाहिए तो भी आप यहां पर जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको यहां पर इनमें से अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट अगर इनमें से आती है, जो भी सब्जेक्ट्स आपको यहां पर नाम दिए गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास अरेबिक सब्जेक्ट है पर आप यहां पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अरेबिक आपको नीचे वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको 10 साल की छूट चाहिए नहीं चाहिए, आप उस ऑप्शन को ही सेलेक्ट यहां पर करेंगे। तो ये आपको सिंपली यहां पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपके सर्टिफिकेट नंबर को आपको देना है। सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप सीरियल नंबर दे सकते हैं और जो आपका रिजल्ट डेट है, इशू डेट है, वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। जो भी आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो डेट आपको देनी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय जब आप सर्टिफिकेट शो करेंगे तो वो डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए। और उसके बाद ही सेम आपको अपलोड PDF पे जाकर उनको अपलोड करना होगा। इसके बाद सेम आपको शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, कल्याण विभाग के लिए, तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी, क्योंकि वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि आपको पर पोस्ट एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ एक के लिए आवेदन करना है तो आप एक के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम आपको लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 1 मैंडेटरी है आपका। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर आप देंगे। आपका एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है। आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद मेल आईडी आपको देनी है, वेरीफाई करनी है, मोबाइल नंबर देना है, उसे वेरीफाई करना है OTP के साथ, और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए जो आपका पेमेंट है वो आपको कंप्लीट करना होगा और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं इस पोर्टल से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, फीस पे करने से पहले रजिस्ट्रेशन का जो प्रीव्यू है वो चेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें। और अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले, क्योंकि एक बार पेमेंट कर दिया तो वो रिफंड नहीं होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने की। और अप्लाई करने से पहले एक बार देखिए नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे इसी वैकेंसी की बात करें या फिर किसी अदर वैकेंसीज की। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए वैकेंसीज की जानकारी सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।